तो संविधान में सबसे पहले आता है प्रस्तावना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रस्तावना। हेडिंग डाल सकते हैं आप, प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। अभी तुरंत मैंने बताया जो विदेशी स्रोत हैं, हर टॉपिक जो भी टॉपिक आएगा वो कहाँ से लिया गया है, ये उस टॉपिक जब वो टॉपिक आ जाएगा तो उस टॉपिक के साथ भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का आधार क्या था भाई? प्रस्तावना की क्या जरूरत थी, क्या ही जरूरत थी प्रस्तावना की? तो प्रस्ताव जब हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की 5वीं बैठक में जब आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो उसमें कहा गया था कि हमारा संविधान जो बनेगा ऐसा 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 बनेगा। तो उसी के हिसाब से हमने प्रस्तावना लगाया कि हमारा संविधान ऐसा 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 बनाया गया है। तो प्रस्तावना का आधार क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार है। एन ए पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? एक परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, ऐसा किसने कहा था? एन ए पालकीवाला ने। अब हमारे प्रस्तावना में 5 ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो ये 5 शब्द आपको याद रखने। पहला, जिसको ट्रिक आप लिख सकते हैं, ट्रिपल एस डी आर। ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। और डी आर से क्या हो जाएगा? डी से मतलब डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और आर से रिपब्लिक मतलब गणराज्य। तो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये हमारे संविधान के 5 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो हमारा प्रस्तावना आ गया भाई, प्रस्तावना तो हमने देख लिया। अब प्रस्तावना में संशोधन की बात आ गई, क्योंकि संशोधन तो हुआ है प्रस्तावना में, तो संशोधन की बात आ गई। तो प्रस्तावना में संशोधन की यदि हम बात करें तो बेरूवरी बाद 1960, बेरूवरी बाद विवाद जो हुआ था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए आप प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो बोला ठीक है भाई, नहीं कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती विवाद आया 1973 में। केशवानंद भारती विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी संसद को पावर दी कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने बोला अच्छा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ कर सकते हैं। तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा लोग कर देते हैं। फिर 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया और उन्होंने प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। अब सोच लीजिए इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल लेडी थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने कर दिया और ला दिया 42वां संविधान संशोधन 1976, जो कि प्रस्तावना में होने वाला पहला और अभी तक का आखिरी संशोधन है। जी हाँ प्यारे साथियों, प्रस्तावना में होने वाला पहला और अभी तक का आखिरी संशोधन है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब LIC विवाद 1995 में, भैया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब ये अंग है, तो अब फिर LIC विवाद हुआ 1995 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। पहले तो 1960 में उन्होंने भाग ही नहीं बोला है ही नहीं। फिर 1973 में बोला भाग है। अब 1995 LIC विवाद 1995 में कह रहे हैं कि वो संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का आंतरिक भाग है। अब प्रस्तावना से संबंधित हम कुछ कथनों की चर्चा कर लेते हैं कि किसने प्रस्तावना को क्या कहा। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन या फिर कुंजी, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन या फिर कुंजी किसने कहा था? वो कहा था अर्नेस्ट वार्कर ने। किसने कहा था? अर्नेस्ट वार्कर ने। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के सपनों का प्रतिफल किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान
निर्माताओं के सपनों का प्रतिफल अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था। तो यहाँ से ये प्रस्तावना का टॉपिक आपका होता है समाप्त। कल से आपका आर्टिकल नंबर 1 से जो है लगातार चलेगा। आप आर्टिकल नंबर 1 से आपको आर्टिकल नंबर 395 तक ले जाएंगे।